तो हे गाइस, स्वागत है आपका क्लासेस में। फिजिक्स के लेक्चर नंबर 2 में स्वागत है, जिसका अपने टॉपिक है गति। ठीक है, सारे हैंड रिटन नोट्स और शॉर्ट्स में अपन ने इसमें बना रखे हैं। तो अभी अपन शुरू करते हैं बिना किसी बात के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। गति, मोशन। ठीक है, किसी वस्तु की स्थिति के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट आपके माइंड में अगर ये बैक ऑफ द माइंड अगर चलेगा कि गति क्या कहलाती है, कि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे आपके माइंड में चलता रहेगा तो ये आपको याद हो जाएगी और एक लर्निंग में बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो वस्तु की गति या स्थिर अवस्था मूल बिंदु के सापेक्ष मापी जाती है। मतलब अपन को कैसे पता चलेगा कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ। तो जैसे अभी यहाँ पे कोई ये पक्षी उड़ रहा है। ठीक है, तो ये अपन ने कैसे पता चला कि इसकी गति में परिवर्तन हुआ है। जैसे अपन ने देखा कि ये यहाँ पे दीवार है, तो पहले इस दीवार के ऊपर था, फिर अभी यहाँ से उधर पहुँच गया, तो इसके सापेक्ष अपन ने देखा ना, तो इस हिसाब से देख लिया कि ये इतना दूर गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी गति प्राप्त करते हैं। तो गति के प्रकार कितने हैं, तो गति के 3 प्रकार है: सरल रेखीय, वृत्ताकार और दोलनी। सरल रेखीय मतलब अपन एक सीधी दिशा में एक सरपट भागे जा रहे हैं, मतलब एक रोड पे ऐसे सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो सीधी एकदम सड़क पर सीधी भागे जा रहे हैं, तो वो सरल रेखीय होगी। फिर वृत्ताकार, तो पार्क में गोल गोल घूम रहे हैं तो वो वृत्ताकार होगी। दोलनी गति, एक घड़ी, अपनी जो घड़ी की सुई है वो टक 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 चलती रहती है, तो वो दोलनी गति होती है। ठीक है, इसके बाद चाल यानी दूरी बटा समय, मतलब एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। आपने कितनी चाल चली, मतलब कितनी दूरी और कितना समय, मतलब जितने समय में जितनी दूरी तय की गई वो उसकी चाल कहलाई। ठीक है, तो d/t। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन अपॉन टाइम। ठीक है, तो एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। ठीक है, ये एक अदिश राशि है क्योंकि निश्चित दिशा इसकी नहीं फिक्स अपन, तो ये अदिश राशि है। ठीक है, इसके बाद वेग, तो विस्थापन बटा समय, मतलब एकांक समय में विस्थापन जितना होता है वो उसका वेग कहलाता है। ठीक है, एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय दूरी विस्थापन कहलाता है और ये एक सदिश राशि है। ठीक है, तो इसको अपन ने कैसे डिराइव किया देख लेना आप, कि ये जो है ए का एक पॉइंट, ए पॉइंट पे कोई चीज़ है। ठीक है, बी और सी और ये ए। ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति वस्तु जो भी है, मान लेते हैं ए से अब इसको सी पे जाना है। ठीक है, तो ए से बी फिर बी से सी 3 किलोमीटर फिर 4 किलोमीटर चला। ठीक है, तो इसकी जो दूरी हो गई, दूरी कितनी तय की, दूरी अदिश है इसलिए अपन इसकी कुछ ऐसे मानेंगे 3 और 4 बराबर 7 किलोमीटर, 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर। ठीक है, और विस्थापन क्या होता है कि इसमें न्यूनतम जितनी दूरी होती है वो विस्थापन कहलाता है। तो इसके अपन ने ट्राइगोनोमेट्री से अपन ने इसको सॉल्व किया, तो इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हो गया ना, तो उससे अपन के 5 किलोमीटर आ गई। ये इसके बीच की न्यूनतम दूरी वो विस्थापन कहलाती है। ठीक है, तो किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति में सरल रेखीय दूरी विस्थापन कहलाती है, मतलब न्यूनतम जितनी दूरी होगी वो उसकी विस्थापन कहलाएगी और विस्थापन हमेशा सदिश होती है। ठीक है, और त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, मतलब वेग में जितना भी परिवर्तन होता है वो त्वरण कहलाता है। ठीक है, तो वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो ये सारा आपने जो बेसिक जो डेफिनेशंस थी वो आपकी 11th क्लास या फिर कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ब्रीफ नोट्स है। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में नोट्स लिख सकते हैं, हम उसको आपको नोट्स प्रोवाइड करा लेंगे। ठीक है, फिर अपन आते हैं एक समान गति। मतलब एक समान गति बोले तो कि एक समान समय अंतराल में समान दूरी अगर तय करता है तो वो एक समान दूरी कहलाती है। मतलब जैसे एक आदमी ने 6 किलोमीटर 6 मिनट में पार किया, फिर उसके बाद 12 किलोमीटर 12 मिनट में पार किया, और आगे ऐसे 18 किलोमीटर 18 मिनट में पार किया, तो एकदम समान दूरी हो तो वो समान गति कहलाती है। ठीक है, और एक समान गति होती है उनके जो कुछ समीकरण है वो v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इसके कुछ समीकरण हैं। ठीक है, तो इन समीकरण से जो अपन इसको ब्रीफ कैसे बताते हैं कि a इसका त्वरण है, u इसका प्रारंभिक वेग है, v इसका अंतिम वेग, s बराबर विस्थापन है और t इसका समय है। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट है इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो या फिर कोई बोर्ड एग्जाम हो या फिर 11th 12th कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें इससे प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब